हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। बिल्कुल हलवा बना के क्वेश्चन को समझाऊंगा। कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं भाई स्टेटमेंट पे, क्या चीज गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, यही हम पहले पता करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन में, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यहां पे क्या कहा है भाई, ये खिलौना बनाया गया है जिसमें जो टॉप फेस है, ऊपर का फेस खिलौने का क्या है, कोनिकल है, और नीचे जो बॉटम फेस है वो हेमिस्फीयर है, और दोनों का रेडियस हमें बता रखा है कि वही 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर बात होगी। आगे क्या कहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा खिलौना बन के तैयार हुआ है ना, उसकी टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब हमें क्या करना है, यहां पे जो कंप्लीट टॉय बन के तैयार हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा भाई, हम सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों को कर देंगे ऐड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखो इसको करना कैसे है, क्या है इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग, वो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, जो चीज भी हमें दे रखी है ना वो राइट डाउन कर लो। यहां पे रेडियस ऑफ कोन दे रखा है, वो लिख लो। रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। लिख लिया भाई। टोटल हाइट ऑफ द टॉय क्या दे रखी है, वो लिख लेंगे। टोटल हाइट ऑफ टॉय वो हमें क्या दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब भाई हमें क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों, कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब एल क्या होती है, स्लांट हाइट होती है ये वाली, ये हमें दे ही नहीं रखी, तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे, अब ये वाली हाइट देखो हमारी, ये हमें पता होनी चाहिए। रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट निकालनी है, कब निकलेगी, हाइट अगर पता हो तो। ध्यान से देखो, उसने कहा था कि जो ये रेडियस है ना, ये वाला, ये 3.5 दे रखा है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 3.5 ही तो होगा हेमिस्फीयर का रेडियस। अब मैं टोटल टॉय की हाइट में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल होगी भाई, 15.5 माइनस कर लेंगे 3.5 को, तो कितनी आ गई यहां पे, 12 सेंटीमीटर आ गई मेरी हाइट ऑफ द कोन। ये आ गई भाई 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। क्या होगी, एल का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। कर लो भाई अप्लाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी नो, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के। सिंप्लीफाई कर लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, एल इक्वल टू स्क्वायर है राइट साइड जाएगा बच्चों, अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये आ जाएगा 12.25। ऐड कर लो इसको, तो एल इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 144 और 12 कितना हो गया 156 और 0.25। हमें क्या करना पड़ेगा, 156.25 का रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, समझ लो इस चीज को। यहां पे हम निकालते हैं इसको 156.25, पेयर बना लो भाई, पीछे से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो हमारा सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे, 1 1 जा 1, यहां पे क्या हो गया 56 नीचे आ गया। 1 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2, किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 22, 2 जा क्या हो गया 44, यहां पे कितना बच गया 12। अब ये पेयर में एज इट इज नीचे आएगा, तो क्या आ गया 25 नीचे आ गया। डेसिमल है तो यहां भी डेसिमल चिपका दो। अब यहां पे लास्ट वाली डिजिट का क्या करेंगे, डबल, तो यहां पे क्या हो गया, ये 24 हो गया। किस पे जाएगा अब ये भाई 24, ये हमारा जा रहा है 5 पे, 5 पे जाएगा तो क्या आ गया यहां पे 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आ गया मेरा 12.5। यहां पे एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, एल इज इक्वल टू आ गया 12.5
सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान से सुनो, क्या करना है हमें, यहां पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए फाइंड आउट करना है। यहां पे है सब कुछ क्वेश्चन के अंदर, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए किसके इक्वल होगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बच्चों सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या होता है पाई आर एल, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस में बेस का एरिया कैसा होता है सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, आ जाता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, ध्यान से देखो एक बार, और क्यों हुआ वो भी समझाऊंगा। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया भाई पाई आर एल, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। रुको रुको ध्यान से, यहीं पे है जो कुछ भी है। अब आप सोच रहे हो कि सर गलत लगा दिया आपने फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, आपने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे जो कोन है हमारा किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर। क्या आपको यहां पे कोन का बेस और हेमिस्फीयर का टॉप नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये रेड वाला पोर्शन, ये तो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब ये देखो, मान लो ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे गए, तो इनके बीच का एरिया नजर आ रहा है आपको, नहीं ना। उस एरिया को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमें बाहर बाहर का एरिया निकालना है, और बाहर बाहर का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। बेशक टोटल सरफेस एरिया है, बट फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज होगा। पता लग गया ना क्यों हो रहा है, क्योंकि कोन का बॉटम यूज नहीं हो रहा है, और स्फेयर का हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका टॉप यूज नहीं हो रहा है। और मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब हमारा किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का टॉप या बॉटम यूज नहीं होता है तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इक्वल किसके हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाता है। क्लियर हो गई ना बात, अब कोई डाउट नहीं होगा, पता लग गया क्यों फॉर्मूला यूज हुआ है। ये यहां पे हमने क्या किया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप वाला हमारा यूज नहीं है तो हमने पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड नहीं किया। सिमिलरली हमने कोन वाले में बेस यूज नहीं है तो इसलिए पाई आर एल फॉर्मूला यूज कर लिया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पे देखो कॉमन क्या आ गया भाई, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एल प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है भाई 3.5, पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, इनटू एल की वैल्यू क्या निकाल ली थी, स्लांट हाइट 12.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 3.5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट करेंगे तो 11 आ गया। यहां पे क्या आ गया मेरे पास 11, तो यहां बाहर बच गया। 3.5 2 जा कितना होता है बच्चों 7, 7 को 12.5 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 19.5, 19.5 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा भाई, हमने यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों यूज किया है। यही मेन ट्रिक है, यही मेन कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर पूछा टोटल सरफेस एरिया है, लगा हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहे हैं। क्योंकि बच्चों यहां पे दोनों के टॉप जो है, इसका बॉटम और इसका टॉप आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो एरिया हमें नजर नहीं आ रहा है तो उस एरिया को हम नहीं निकाल लेंगे, हमें बाहर बाहर का एरिया निकालना है, इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज हुआ है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।